देश की बात अगर है तो सबको क्या देश के लिए एक नहीं होना चाहिए, ये सवाल उठा है। पर उस सवाल पर जाएं उसके पहले ये परिस्थिति बनी कैसे, ये भी आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये साबित कर दिया है कि उनके लिए भारत की दोस्ती, प्रधानमंत्री मोदी की मित्रता वाला जेस्चर, इससे ऊपर उनके अपने हित हैं, जो वो शुरू से कहते रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट। तो अब की बार ये बात सिरे से सामने आ चुकी है कि उनके लिए अमेरिका फर्स्ट ये उनका कॉल है। वैसे ये उस नेता का कॉल है जिसको लेकर देश के भीतर कुछ राजनीतिक हालात बनाए जा रहे हैं। उनका अधिकार है कि वो कैसे और किस टर्म के ऊपर किसी भी देश के साथ व्यापार करें, लेकिन भारत पाक के बीच में सीज फायर के क्रेडिट के लिए बार बार बयान देने वाले ट्रंप अब भारत और रूस की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं। और इस पर देश में अगर कोई पॉलिटिक्स करता है, कौन दोषी इसका, इस पर भी एक रिपोर्ट देखिए। भारत की सरकार का, मोदी की सरकार का एक और बड़ी असफलता। सरकार को जहां अमेरिका से वहीं चीन से भी बड़ा खतरा है। जमीन तो छीन ही रहा है, वो हमारा व्यापार भी छीन रहा है। ट्रंप का लंगोटिया यार अपने आप को समझते, लंगोटिया दोस्त अपने आप को मानते हैं। फिर 25% टैरिफ शुल्क क्यों, हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ के ऐलान से भारत में सियासी घमासान मच गया। ट्रंप ने बुधवार को बड़ी टैरिफ दरों का ऐलान किया था। साथ ही रूस से नजदीकी के चलते पेनाल्टी लगाने की भी घोषणा की। गुरुवार को ट्रंप ने एक बार फिर भारत और रूस को एक साथ टारगेट करते हुए कहा कि मुझे परवाह नहीं भारत रूस के साथ क्या करता है, वो चाहे तो अपनी डेड इकोनॉमी को साथ लेकर डूबे, मुझे क्या, हमारा भारत के साथ बहुत कम व्यापार है। भारत के टैरिफ दुनिया के सबसे ज्यादा हैं। वैसे भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमतौर पर टैरिफ के मुद्दे पर एक सुर में होता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रंप के भारत की इकोनॉमी को डेड बताए जाने के बाद सरकार पर सीधे वार किया, जिस पर एनडीए ने जमकर पलटवार किया। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। ट्रंप के टैरिफ पर छत्तीसगढ़ में भी जुबानी जंग छिड़ी है। बीजेपी ने इसे बेअसर और अमेरिका के लिए आत्मघाती बताया, तो कांग्रेस ने पलटवार किया। अमेरिका वाले पछता रहे होंगे, मुझे लगता है। भारत जैसे देश के लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब उन्होंने परमाणु बम का विस्फोट किया था, तब भी अमेरिका ने ऐसी ही गीदड़ भपकियाँ दी थी। उस समय भी भारत ने परवाह नहीं की थी। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इन बातों से उनको ही घाटा होने वाला है। उनको बड़ा बाजार मिलता है भारत से, वो टिक नहीं पाएगी उनकी ये बातें। विजय शर्मा जी के बयानों से मैं समझता हूं कि वो कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को वो समर्थन कर रहे हैं। फिर भी मेरा गृह मंत्री और विजय शर्मा जी का सिंपल सा सवाल है, क्या वो टैरिफ लगाई वो सही है या गलत, ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन अपने आप को विश्व गुरु कहने वाली पार्टी ट्रंप के आगे, अमेरिकन राष्ट्रपति के आगे नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक कई देशों पर अनाप शनाप टैरिफ लगा चुके हैं। दिलचस्प बात यह कि वो कई बार इस पर यू टर्न भी लेते हैं। ट्रंप की ये रणनीति भारत को अपनी शर्तों पर ट्रेड डील के लिए राजी करने की है, लेकिन भारत सरकार ये पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि ये डील एक तरफा नहीं होगी। भारत अमेरिका से दोस्ती की कीमत पर अपने हितों की अनदेखी या उससे समझौता नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो सबसे बड़ी आपत्ति इसी बात को लेकर के है कि डील अपनी जगह हो सकती है, ट्रंप का विचार अपनी जगह हो सकता है, लेकिन उसके विचार को लेकर क्या प्रसन्नता जाहिर की जा सकती है अपने राजनीतिक स्टेटमेंट को सही बताने के लिए? ये एक बिंदु था जिस पर आज डिबेट भी की हमने। दूसरी तरफ ट्रंप के भारत को डेड इकोनॉमी बताए जाने पर कुछ प्रतिक्रियाएं और आईं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। एक्स पोस्ट करते हुए प्रियंका ने लिखा है, भारत के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं। भारत को अपने प्रति व्यक्ति आय पर काम करना है, आय की असमानता को दूर करना है, किसानों उद्योगों की चिंताओं का समाधान देना है, बेरोजगारी की चुनौती का समाधान देना है। लेकिन ये आर्थिक चुनौतियां डेड इकोनॉमी जैसी किसी भी परिस्थिति का इशारा नहीं है, बल्कि एक ग्रोथ वाली इकोनॉमी के प्रतीक है। खैर, ये सबके अपने अपने विचार हैं और आज इसी पर हमने बहस भी की कि क्या ऐसे मुद्दे पर खुश होने के बजाय देश को एक स्वर में नहीं रहना चाहिए। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ थोप तो दिया है, लेकिन ये सबसे बड़ी चिंता, सवाल या आने वाले वक्त को लेकर के चैलेंज होना चाहिए कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या और कितना असर पड़ेगा। चलिए सेक्टर वाइज हम भी समझते हैं। पहले बात हीरे के उद्योग की, यानी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की। अगर आप इस सेक्टर को देखें तो अमेरिका को भारत हर साल 9 अरब डॉलर से ज़्यादा ज्वेलरी का निर्यात करता है और इस नए टैरिफ से ज्वेलरी की कीमतें वहां बढ़ जाएंगी। अमेरिका में इसकी डिमांड, मांग घटने वाली है, क्योंकि मांग के अनुरूप जो कीमतें हैं वो लोगों को ज़्यादा लग सकती हैं और इसके कई विकल्प अमेरिका में उपलब्ध हो सकते हैं। तो अमेरिका में इसकी डिमांड घटी तो भारत में इससे जुड़े तमाम संकट, नौकरियों के, व्यापार घटने के, मुनाफा घटने के, ये सब सामने आ सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा बड़ा सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक का। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अमेरिका को भारत हर साल 14 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट निर्यात करता है। लैपटॉप और सर्वर जैसे प्रोडक्ट इसमें ड्यूटी फ्री हुआ करते हैं, लेकिन अब से इन पर भी 25% का टैरिफ होगा, यानी 25% तक इसकी कीमतों में उछाल आना एकदम तय है। अमेरिका में इसकी मांग फिर घटेगी, वही दूसरा कोई इसे सप्लाई कर सकता है और इससे भारत में इसकी उत्पाद प्रतिस्पर्धा क्या सरवाइव कर पाएगी, क्या इसको इस चुनौती से उबर पाएगी, ये एक सवाल बना हुआ। इसी तरीके से उससे भी महत्वपूर्ण दवा उद्योग है। दवा उद्योग पर भी असर पड़ना तय दिख रहा है। भारतीय फार्मा सेक्टर दुनिया में सस्ती दवाओं के लिए जाना जाता है, एक बड़ा सप्लायर बनकर सामने आया। अमेरिका को बीते कारोबारी वर्ष 2024-25 में 7.5 अरब डॉलर का दवा निर्यात हमने किया और अगर ये 25% का टैरिफ जो इस पर 1 तारीख से बस कुछ घंटे से लगने वाला है, ये एक बड़ा झटका होगा। अमेरिका में हेल्थ केयर इससे महंगी होगी। भारत में बनी हुई दवा जो निर्यात के बाद वहां पहुंचती है, अमेरिका की हिस्सेदारी 30% से ज़्यादा है, डिपेंडेंसी है, और अगर अमेरिकी सरकार की माने तो इसे कम करेगी या अपने आप स्वतः कम हो जाएगी, जो हमारे उद्योगों को थोड़ा नुकसान देगी। इसी तरह टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योग, अमेरिका को साल 2024-25 में बीते कारोबारी वर्ष में 2.5 अरब डॉलर का निर्यात हमने किया। 25% टैरिफ के बाद ये कपड़ा अमेरिका में महंगा होगा, कीमतें बढ़ेंगी, भारतीय टेक्सटाइल की डिमांड घट सकती है। कितना घटेगी ये कुछ समय बाद क्लियर होगा। हैंडलूम से लेकर इंडस्ट्रियल कॉटन तक अमेरिका में भारत से जो वहां पहुंचेगा वो महंगा हो जाएगा। कुल मिलाकर ट्रंप के टैरिफ से भारतीय सामान अमेरिका में महंगा होना है, ज्यादा कीमत यानी डिमांड कम, कंपटीशन बढ़ना, और इस दोहरी मार से भारतीय उद्योगपतियों को या निर्यात करने वालों को, निर्भर इंडस्ट्री को एक झटका लग सकता है। भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस कम हो पाएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है कारोबारियों के द्वारा। अभी भारत के फेवर में रहा है, लेकिन आगे जाकर ऐसा नहीं होगा। वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस में भारत से कम टैरिफ है, जिसका इन देशों को लाभ मिलना तय माना जा रहा है। अब देखते हैं कि भारत के पास इससे बचने के, उबरने के विकल्प क्या हैं। पहला विकल्प, अमेरिका के साथ ट्रेड डील को जल्द से जल्द आप फाइनलाइज करें। दूसरा ऑप्शन है अमेरिकी सामान के ऊपर जवाबी टैरिफ लगा दिया जाए। हालांकि अमेरिका कहता है कि ऑलरेडी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत लेता है और ये भारत के कारोबारी हित साधने वाला था, इसीलिए हमने अब की बार अपने कारोबारी हित साधे। तो जवाबी टैरिफ लगाना, जैसे कनाडा ने लगाया, ये काम अमेरिका के साथ भारत कर सकता है। कुल मिलाकर
इस पूरे कारोबार में अमेरिका ने अपनी शर्त रख दी है। अब भारत को अपनी शर्तें तय करना है, उभरने के अवसर ढूंढना है और यही काम सबको मिलकर करना चाहिए।